हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि पिछला वाला सभी प्रिपरेशन करके आए होंगे आप सभी लोग। और मैंने कमेंट बॉक्स में तो देखा है बहुत कम कमेंट्स वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। जो जो बच्चों जिन जिन बच्चों ने कमेंट्स नहीं किए, इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे घर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो उन सभी के लिए कहना यह है कि आगे जाने से पहले पिछला वाला अच्छी तरीके से करके आओ। बैकलॉग पहले फिलअप करो, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आप लोग बढ़ो। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। 11 to 13 तक क्वेश्चन हम लोग इस वाले वीडियो लेक्चर में यहाँ पे देखने वाले। कहाँ से कहाँ तक? तो 11 से लेकर 13 क्वेश्चंस तक, मतलब 3 क्वेश्चंस जो है, 3 क्वेश्चन जो है, वो तीनों क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले ध्यान दो अभी अच्छी तरीके से। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो मैं सबसे पहले एक बार वापस से यहाँ पे लिखवा के देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन ये है बेटा, सबसे पहले A1 मतलब फर्स्ट टर्म जो है उसका वैल्यू हम लोगों को दिया है 3। A1 जो है वो हमको क्या दिया है 3। उसके बाद में AN का इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है AN वो दिया है 3। उसके बाद में A 3A, नीचे बेस में n-1 और आगे है सामने प्लस। हमारा मेन इक्वेशन कौन सा बेटा? हमारा मेन इक्वेशन ये है। और ये जो इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या क्वेश्चन बेटा? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। पहले 5 टर्म आपको निकालना है। ओके, पहले कितने टर्म निकालना है आपको? 5 टर्म निकालना है। और उसके लिए ये A1 का वैल्यू दिया हुआ है और उसके बाद में ये इक्वेशन दिया हुआ है पूरा। लेकिन आगे क्या दिया है देख लो, आगे दिया हुआ है n इज ग्रेटर देन 1। ओके बेटा, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दो अच्छी तरीके से। आपको ये इक्वेशन पिछले जो पहले हमने 1 to 6 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन हम लोगों ने जो किए थे, वो जो फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन है उसमें जैसे आपने पहले 5 टर्म निकाले थे और 5 टर्म निकालने के लिए आपने n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करा था, 1 2 3 4 5 ऐसे पुट किया था। अभी इस वाले क्वेश्चन में n का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब आप 1 उसमें पुट नहीं कर सकते हो। 2 कर सकते हैं क्या? जी हाँ, 2 पुट करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? n का वैल्यू जो है वो हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 हम लोग पुट नहीं कर सकते। चलो बेटा, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा इक्वेशन आपके सामने है, हम लोग आंसर यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। तो चलो बेटा, सबसे पहले नंबर 1 क्या पुट करेंगे बेटा? बोलो। पुट n का वैल्यू कर देंगे यहाँ पे। 1 तो पुट नहीं कर सकते, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बेटा 2, है ना। 1 से ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब 1 हम लोग पुट नहीं कर सकते। 1 के आगे वाले वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं। तो चलो इस इक्वेशन में पुट करते बेटा। सबसे पहले मैंने n का वैल्यू 2 पुट करना है, कर दो पुट। a n का वैल्यू कितना पुट करना है? 2। 3 a n का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस 2। क्या किया बेटा हम लोगों ने? इस पूरे इक्वेशन में n की जगह पे 2 2 पुट कर दिया। चलो क्या मिलता है देख लो बेटा। 3 जो है वो एज इट इज, ए भी एज इट इज। आगे क्या है बोलो बेटा? 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये जो 2 माइनस 1 है, ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे क्या है बेटा अपने पास? प्लस 2 है, इज इक्वल टू, ये 3 जो है वो एज इट इज लिखा मैंने। यहाँ पे आप लोग A1 का वैल्यू पुट करेंगे। बोलो बेटा, A1 का वैल्यू आपके पास है क्या? हाँ जी है, A1 का वैल्यू 3 है। चलो मैंने पुट कर दिया A1 का वैल्यू 3, प्लस को प्लस एज इट इज, 2 को 2 एज इट इज। बोलो बेटा, 3 3 जा कितना हो गया? 9। 9 प्लस 2 कितना हो गया? 9 प्लस 2 बन गया बेटा 11। समझ में आया बेटा किस तरीके से पहला टर्म हम लोगों ने निकाला? तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, और टर्म्स निकालते जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। n का वैल्यू रखेंगे अभी 3, इसी इक्वेशन में रखना है। चलो पुट करो। a n का वैल्यू कितना है बेटा? 3 है। नेक्स्ट 3 a n का वैल्यू कितना है बेटा? 3 माइनस 1। n का वैल्यू क्या है? 3 माइनस 1। प्लस को प्लस, 2 को 2 एज इट इज। n की जगह पे हमने 3 3 पुट किया। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। ये जो 3 है वो 3 एज इट इज, a भी यहाँ पे एज इट इज। आगे बोलो बेटा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना बनेगा? 2।
और ये आगे का +2 एज इट इज। समझ में आएगा? ए 3 - 1 कितना बन गया? 2 बन गया। चलो आगे देख लो बेटा, ये 3 जो है वो 3 एज इट इज। आगे बोलो बेटा A2। A2 का वैल्यू बोलो बेटा क्या है? A2 का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 11। A2 का वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने अभी? 11। वो वहां पे A2 के जगह पे हम लोग पुट कर देते, ये देखो पुट कर दिया। +2 जो है वो एज इट इज, जो +2 है आगे वाला वो एज इट इज। बोलो बेटा 3 × 11। 3 × 11 बन गया 33। 3 × 11 33। 33 +2 ये बन गया बेटा 35। 33 +2 35। ये हो गया, ये हो गया अपना वैल्यू नंबर 2, है ना। अब n का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग? 3 पुट करेंगे। चलो कर लो इसमें 3 पुट। ए 3 नहीं 4 पुट करना है हम लोगों को, 3 पहले ही पुट करा है। ए 4। चलो 3 को 3 एज इट इज, ए को एज इट इज। एन का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 4 - 1 +2 जो है वो एज इट इज। चलो बेटा ये 3 भी एज इट इज, आगे ए भी एज इट इज। बोलो बेटा 4 - 1, 4 - 1 क्या बनेगा? 3 +2। क्या क्या समझ में आया क्या? 3 एज इट इज, ए एज इट इज। 4 - 1 बन गया 3 +2 जो है वो एज इट इज। आगे देख देख लो बेटा, ध्यान दो अच्छे से। 3 एज इट इज लिख दिया हमने। A3 का वैल्यू हम लोग रख देते यहाँ पे। अभी हम लोगों ने पिछले यहाँ पे ही A3 का वैल्यू निकाला है। क्या है बेटा A3 का वैल्यू? 35। चलो पुट करो यहाँ पे 35। आगे +2 जो है वो एज इट इज। बोलो बेटा 35 × 3 कितना होगा? 35 × 3 ये बनेगा 105। 105 +2 ये बन गया 107। देख लो बेटा 3 5 जा 15, 15 को 5 कैरी 1 3। ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे? कितना वैल्यू पुट करेंगे? n का वैल्यू पुट करेंगे 5। उसके बाद में n का वैल्यू पुट करेंगे 6। समझ रहे हो बेटा? आपको क्या करना है? n का वैल्यू अभी 5 पुट करना है इसी तरीके से। n का वैल्यू पुट करना है 6 इसी तरीके से। इसका जो आंसर आएगा n का वैल्यू 5 और 6 पुट करके, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है, जो कुछ आपका आंसर आएगा वो। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें खाली आपको वैल्यू दिया जाता है ये वाला, और उसके बाद में अगला वाला वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है वो भी, कहाँ से आगे लेना है वो भी दिया जाएगा। बस उस हिसाब से इस क्वेश्चन को चालू रखना है। देख लो बेटा, वापस से बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आपको जो है वो दिया हुआ है गिवन। उसके बाद में आपको यहाँ पे A1 का वैल्यू दिया हुआ है, और आगे n का वैल्यू पुट करने का जो वैल्यू वो दिया हुआ है कि n का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। n का वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया? सभी तरफ n का वैल्यू मतलब स्टार्ट से ही n का वैल्यू 1 से लेकर 1 से बढ़ता हुआ हमने वैल्यू यहाँ पे लिया है। 1 का 1 के आगे 2 3 4 वो वाला वैल्यू हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे पुट किया। वो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है, मैंने 3 आंसर्स निकाल के दिए हैं, और बचे हुए 2 आंसर्स आपको निकालना है और नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन मैं यहाँ पे आपको लिखवा के देता हूँ। सबसे पहले A1 का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको दिया हुआ है बेटा -1। A1 का वैल्यू कितना दिया है हमको? -1। उसके बाद में इक्वेशन दिया हुआ है हमको an इज इक्वल टू a n-1 डिवाइड बाय n। ये जो दिया हुआ इक्वेशन है हमको, वो मैं थोड़ा सा बॉक्स करता हूँ उसको। उसके बाद में और एक चीज हमको दी हुई है, n जो है, n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके? 2 के। इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या? अभी ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़े वाले, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब 2 भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब 2 से लेकर आगे वाली सभी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। तो ऐसे फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, इसलिए 2 3 4 5 ये वाले वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। चलो बेटा सबसे पहले पुट करेंगे हम लोग, पुट n का वैल्यू कितना बेटा? 2। ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से, ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके हमको आंसर निकालना है। उसके बाद में हमें A1 का वैल्यू भी गिवन है, और ये जो सामने कंडीशन है, ये सामने वाली कंडीशन ये है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब n का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए 2 से, या फिर 2 के इक्वल होना चाहिए। n जो है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 2 के इक्वल होना चाहिए। 2 के इक्वल मतलब 2 भी चलेगा, 2 से ग्रेटर मतलब और आगे वाले वैल्यूज चलेंगे। ठीक है, चलो पुट करते हैं बेटा अच्छे तरीके से हमारे इक्वेशन में हर एक वैल्यूज।
n का वैल्यू 2, चलो पुट करो a, n का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 2 इज इक्वल टू a, n का वैल्यू क्या है बेटा 2 माइनस 1 अपॉन 2, a एज इट इज 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 1 अपॉन 2। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से मैंने n n की जगह पे क्या कर दिया, n n n की जगह पे 2 2 2 पुट करवा दिया। इस a को a एज इट इज लिखा, 2 माइनस 1 1 हो गया, नीचे 2 जो है वो एज इट इज। बोलो बेटा a1 का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, a1 का वैल्यू है -1 अपॉन 2। पहला वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है, पहला एक्चुअली a1 तो पहले ही मिल चुका है, अब नेक्स्ट वाला वैल्यू मैंने निकाल दिया। चलो अब नेक्स्ट पुट करते हैं, n का वैल्यू 3 पुट करो इस इक्वेशन में, a n का वैल्यू 3 इज इक्वल टू a n का वैल्यू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू a को a हम लोग एज इट इज लिखेंगे, नेक्स्ट 3 माइनस 1 कितना बनेगा बेटा 2 बनेगा, अपॉन नीचे वाला जो 3 है वो 3 एज इट इज। n n n की जगह पे मैंने 3 3 3 रखवा दिया, क्योंकि 2 पहले ही रखा था हमने, अभी 3 रख रहे। 3 माइनस 1 ये 2 बनेगा। अब a2 का वैल्यू जो है बेटा, a2 का वैल्यू अपने पास आ चुका है, जो कि है -1/2। a2 का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी कितना है -1/2, तो मैंने a2 की जगह पे वो वाला वैल्यू डाल दिया। नीचे जो है बेटा 3 एज इट इज रखा जाएगा, उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब होता है कितना 1। आगे देख लो बेटा, ये -1/2 जो है वो एज इट इज, ये जो -1/2 है वो एज इट इज। ये 3/1 ऊपर जाने के बाद कितना बनेगा बेटा 1/3। ये जो 3/1 है, ये 3/1 ऊपर जाने के बाद क्या होता है, उल्टा होता है और वो बन जाता है 1/3। चलो देख लो बेटा, ये -1 इंटू 1 ये बन गया -1, 2 3 जा ये बन गया बेटा 6, -1 इंटू 1 ये बन गया -1, 2 इंटू 3 ये बन गया 6। चलो बढ़ते हैं आगे, n का वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा, अभी n का वैल्यू पुट कर देते 4। चलो करो पुट, इस इक्वेशन में पुट करो n का वैल्यू 4, a n का वैल्यू 4, a n का वैल्यू 4 माइनस 1 अपॉन 4। क्या किया बेटा हम लोगों ने, इस पूरे इक्वेशन में n की जगह पे n की जगह पे 4 4 4 यहाँ पे पुट करवा दिया। चलो देख लो बेटा, a यहाँ पे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, वो बन जाएगा 3 डिवाइड बाय कितना है बेटा 4। चलो बढ़ते आगे, a3 का वैल्यू हमें अभी पता चल चुका है, जो कि है -1/6 अपॉन नीचे जो 4 है बेटा, वो 4 में क्या कर रहा हूँ एज इट इज लिख रहा हूँ। चलो बेटा आगे देख लो, ये -1/6 जो है वो एज इट इज, उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 4/4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। 4/1 ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा। बोलो बेटा -1 इंटू 1 -1, 6 4 जा 24। ध्यान दो बेटा, ये -1/6 एज इट इज, 4/1 ऊपर जाने के बाद 1/4, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से हमारे पास a1 तो पहले ही था, a2 आ गया, a3 आ गया, a4 आ गया, और एक टर्म हम क्या करते हैं यहाँ पे, और एक टर्म यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। चलो बोलो बेटा n का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग, 5 पुट करेंगे, मतलब हमको हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो बेटा a n का वैल्यू 5 रख दिया, a n का वैल्यू 5 माइनस 1 अपॉन 5, n का वैल्यू मैंने क्या कर दिया 5 5 रख दिया। चलो बोलो बेटा a 5 का वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं, ये 5 माइनस 1, ये देखो a, ये 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया, अपॉन नीचे जो है, सॉरी हाँ नीचे, यस 5 को 5 एज इट इज, n की जगह पे मैंने 5 रख दिया। चलो a4 का वैल्यू तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं, a4 का वैल्यू हमारे पास -1/24 अपॉन नीचे जो 5 है वो 5 भी एज इट इज लिखा जाएगा, समझ रहे हो। चलो अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। चलो ये देखो, ये -1/24, ठीक है, 5/1 ऊपर जाने के बाद 1/5 बन जाएगा, तो ये -1, और नीचे आंसर बनेगा 5 4 जा 22 कैरी 2, 5 2 जा 10, और ये 120। तो आपको आपका पहला 5 टर्म यहाँ पे मिल चुका है। देख लो बेटा, फर्स्ट 5 टर्म्स आर, सबसे पहले a1 का वैल्यू -1, a2 का वैल्यू -1/2, -1/6, -1/24, और ये -120। समझ में आया बेटा। तो बात यह है कि आपको क्या करना है, पहले 5 टर्म निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ तो भी उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ रहता है। यहाँ पे मैं वापस ये करता हूँ, ये सीक्वेंस, ये सॉरी सीक्वेंस नहीं, कंडीशन, ये कंडीशन दी हुई रहती है, तो उस कंडीशन को अप्लाई करके आपको पहले 5 टर्म निकालना है।
इसके पहले जो हमने फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन देखे थे, उन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी कंडीशन नहीं था, इसलिए आपको वहां पे क्या करना होता था, 1 से स्टार्ट करना था, 1 2 3 4 5 ऐसे। अभी के इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू, यहाँ से आगे वैल्यूज वो वैल्यू लो, और उस हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है, और हमारे 5 टर्म्स यहाँ पे हमको मिल चुके हैं। ठीक है, सेम टू सेम अगला वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो स्क्रीन के ऊपर। सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। सबसे पहले लेकिन इस क्वेश्चन में आपको a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या वो दिया हुआ बेटा, a1 और a2 दोनों भी टर्म्स, दोनों भी वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, आपको दोनों भी वैल्यूज दिए हुए हैं, और इक्वेशन भी दिया हुआ है। इक्वेशन है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, और कंडीशन है n इज ग्रेटर देन 2। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये इक्वेशन हमको यहाँ पे गिवन है, कंडीशन भी सामने है, और गिवन वैल्यूज भी हमारे पास है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है अभी बेटा हमारे पास जो हमको दिखाई दे रहा है, उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है देख लो, कंडीशन में दिया हुआ है कि n का जो वैल्यू है, वो n का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से। n का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 4 5 6 ऐसे वैल्यूज हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन इक्वेशन तो हमारे पास आपको पता ही है, गिवन इक्वेशन ये वाला है, उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और वो भी वैल्यू जो रहेगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। चलो पुट करते हैं सबसे पहले, फिर सबसे पहले पुट करते हैं, n का वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा, सबसे पहले 3 पुट करेंगे, 2 से ग्रेटर होना चाहिए ना, तो हम लोग 3 पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं इसमें, ए एन का वैल्यू 3 इज इक्वल टू ए एन का वैल्यू 3 - 1 - 1। चलो बोलो बेटा, ए 3 - 1 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, सामने कौन है बेटा, -1। आगे देख लो बेटा, ए टू का वैल्यू है क्या आपके पास, हाँ जी हाँ है। ए टू का वैल्यू कितना है बेटा, 2 है, तो ए टू का वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2, माइनस ये सामने जो है 1 एज इट इज। बोलो बेटा 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा, चलो बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। एन का वैल्यू अभी रखना है आप लोगों को 4। चलो पूरे इक्वेशन में एन का वैल्यू 4 रख दो। चलो बेटा ए 4 इज इक्वल टू ए 4 - 1 - 1। चलो ए को ए एज इट इज बेटा, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, सामने जो -1 है वो -1 एज इट इज। आगे ए थ्री का वैल्यू हमें मिल चुका है क्या, हाँ अभी हम लोगों ने ए थ्री का वैल्यू अभी निकाला हुआ है, जो कि है यहाँ पे 1। E1 माइनस आगे वाला जो 1 है वो 1 एज इट इज। ए थ्री के जगह पे मैंने ए थ्री का वैल्यू जो होता है 1, वो जो निकाला था हमने 1 वो निकाल दिया, यहाँ पे रख दिया, -1 को -1 एज इट इज, और ये 1 - 1 बन गया बेटा हमारा 0। नेक्स्ट, एन का वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा, अभी यहाँ पे 5 पुट करेंगे। एन का वैल्यू क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे। चलो करो इस पूरे इक्वेशन में 5। ए एन का वैल्यू कितना है बेटा, 5। ए एन का वैल्यू कितना है बेटा, 5 - 1 - 1। चलो ए को ए एज इट इज रखा जाएगा बेटा, 5 - 1 कितना बनेगा, 4 बनेगा, सामने -1 जो है वो एज इट इज। आगे देख लो A4 का वैल्यू, अब यहाँ पे A4 का वैल्यू अब भी हम लोगों ने निकाला है पीछे, वो है 0, -1 को -1 एज इट इज, और ये आंसर बन गया हमको -1। देखो बेटा, तो सीक्वेंस पहले 5 टर्म का सीक्वेंस आपको मिल चुका है। सीक्वेंस इज, सबसे पहले ए वन का वैल्यू कितना है, 2 है। A2 का भी वैल्यू कितना है बेटा, 2 इच है। उसके बाद में A3 का वैल्यू कितना है, 1 है। बाद में 0 है, बाद में -1 है। लेकिन बेटा अभी उनको क्या चाहिए, हमने हमारा सीक्वेंस पहले फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ पे निकाल दिए, लेकिन उनको चाहिए यहाँ से आगे वाले 5 टर्म्स, मतलब A3 A4 A5 A6 और A7। तो बेटा यहाँ पे बचे हुए हैं A6 एंड A7। बेटा ये जो 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स आप लोग सॉल्व करने वाले हैं होमवर्क में। ये दो जो टर्म्स है, ये 2 टर्म्स आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में, और इसका आंसर जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन जो थे उसमें एक जो कंडीशन वाले क्वेश्चन थे कि कुछ तो भी प्रॉपर कंडीशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा,
और उस प्रॉपर कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे सीक्वेंसेस जो है, पहले 5 सीक्वेंस के वैल्यू जो है वो सीक्वेंस वाइज पहले फर्स्ट 5 टर्म्स आपको यहाँ पे निकालना है, जो कि मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करके दिए, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चंस में आपको चौथा और पांचवा वैल्यू जो है वो आपको निकालना है। तो बेटा ध्यान दो, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। और उसके बाद में इसका और एक क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, वो अभी हम तुरंत देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहली मेन बात तो ये है, आपको दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड करना है, और हमको पूछा क्या गया है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस आपको करना है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले अभी प्रॉब्लम में क्या गिवन है वो आप सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो, आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा a1 और a2 का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है। a1 का और a2 का दोनों का भी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1। और साथ ही में आपको यहाँ पे an का भी वैल्यू दिखाई दे रहा है, जो कि an इज इक्वल टू है a n माइनस वन प्लस a n माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो वैल्यू भी, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अब मेन बात ये है यहाँ पे बेटा कि आपको मेन मेन जो चीज है वो आपको समझनी है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 2 टुकड़ों में यहाँ पे बटा गया है। सबसे पहले ये पहला वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद में फाइंड, आपको ये वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देख लो अच्छी तरीके से, हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। और पहले क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है n इज ग्रेटर देन 2। n का जो वैल्यू है बेटा वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। ये जो n है उस n का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मतलब 3 4 5 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या पुट करते जाएंगे, देख लो n का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब आपको पुट करना होगा सबसे पहले n का वैल्यू कितना बेटा, 3, उसके बाद में n का वैल्यू 4, नेक्स्ट n का वैल्यू 5 है कि नहीं, इस तरीके से n का वैल्यू 6 और लास्ट में n का वैल्यू 7। तो ये 3 4 5 स्टेप आप लोग क्या करोगे, वहां पे पुटअप करोगे। कहाँ पे, ये दिए हुए इक्वेशन में। चलो करते हैं पुट। देख लो बेटा n का वैल्यू कितना पुट करना है, 3, करो इसमें पुट। a n का वैल्यू कितना पुट किया हमने, 3, सामने a n का वैल्यू 3 माइनस वन प्लस a n का वैल्यू 3 माइनस टू। क्या कर दिया बेटा मैंने, n की जगह पे 3 3 3 पुट कर दिया। इससे क्या मिलेगा देखो, a 3 माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 2, प्लस a 3 माइनस टू कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 1। सामने देखो a2 का वैल्यू हमारे पास है जो कि है 1, और a1 का भी वैल्यू है जो कि वो भी है 1। a2 की जगह पे भी मैंने 1 पुट कर दिया और a1 की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 मिल गया बेटा 2। तो यहाँ पे पहला टर्म जो है वो हमको यहाँ पे 2 मिल गया है। चलो नेक्स्ट, n का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 4 पुट करेंगे। n का वैल्यू क्या करेंगे, पुट 4। चलो करते हैं a, n का वैल्यू पुट करते हैं 4, a n की जगह पे 4 माइनस वन प्लस a n की जगह पे 4 माइनस टू। तो यहाँ पे क्या मिल गया देखो, a एज इट इज, ये 4 माइनस वन बन गया बेटा 3, प्लस a ये 4 माइनस टू बन गया बेटा 2, इज इक्वल टू a3 का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे a3 का वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। a3 का वैल्यू है 2, प्लस सामने है a2, a2 का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, a2 का वैल्यू है 1। तो इस तरीके से 2 प्लस 1 हमको आंसर मिल गया बेटा 3। समझ पा रहे हो। चलो अब n का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 5। चलो पुट करें इस इक्वेशन में n का वैल्यू 5, a n का वैल्यू 5 इज इक्वल टू a n का वैल्यू कितना बेटा, 5 माइनस वन प्लस a n का वैल्यू 5 माइनस टू। देख लो बेटा a एज इट इज, ये 5 माइनस वन कितना बन गया बेटा, 4 बन गया, प्लस a एज इट इज, ये 5 माइनस टू कितना बन गया बेटा, 3। बोलो बेटा a4 का वैल्यू हमने अभी निकाला है, a4 का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 3, प्लस a3 का वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, a3 का वैल्यू है हमारे पास 2, ये 3 प्लस 2 कितना बन गया बेटा, 3 प्लस 2 बन गया 5, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। ठीक है,
A4 की जगह पे मैंने A4 का वैल्यू रख दिया। A4 का वैल्यू था हमारे पास 3, रख दिया। उसके बाद में A3 का वैल्यू हमने निकाला था वो था 2, वहां पर पुट करने के बाद हमको हमारा आंसर मिल चुका है। चलो अब n का वैल्यू 6 रखते हैं इसमें, और लास्ट वाला n का वैल्यू 7 आप रखेंगे, ठीक है। चलो n का वैल्यू रख देते हम लोग 6। करो बेटा इसमें पुट a, n का वैल्यू कितना हो गया बेटा, n का वैल्यू बन गया 6 इज इक्वल टू a, n का वैल्यू कितना बन गया बेटा, कितना रहेगा बेटा यहाँ पे 6 माइनस 1 प्लस a, n का वैल्यू कितना है बेटा 6 माइनस 2। बोलो बेटा a एज इट इज 6 माइनस 1 ये बन गया 5 प्लस a एज इट इज ये 6 - 2 कितना बन गया बेटा 4। चलो बोलो बेटा A5 का वैल्यू है क्या हमारे पास, हाँ जी हाँ, A5 का वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस A4 का वैल्यू है क्या आपके पास, हाँ है 3। तो ये 5 + 3 क्या बन गया बेटा, यहाँ पे बन गया 8। अब आप लोगों को n का वैल्यू 7 डाल के इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आता है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन और उस पहले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे सीक्वेंस आपके सामने 2 3 5 8 और आगे कितना आने वाला है वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। देखो वो वैसे भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं और आप लोग चेक कर सकते हो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, 1 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का रहेगा, तो चेक करो यहाँ पे 12 आंसर आता है क्या। वैसे भी आपने ये वैल्यू पुट करके चेक करना है, यहाँ पे जो आंसर आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ रहे हो बेटा। अब आगे देख लो, इसको मैं करने वाला हूँ इरेज। इसको मैं इरेज करने वाला हूँ क्योंकि इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे निकालना है, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे ही बारम्बार इसको आप कंटिन्यूअसली देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। चलो देख लो बेटा, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे इरेज। पूरा टोटल जो है आंसर मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है। अब चलो बेटा यहाँ पे देख लेते हैं आपको फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है an+1 अपॉन an, ऐसा क्वेश्चन नीचे यहाँ पे है, ठीक है। और इसके लिए n के वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 ये रखने के हैं, ये वैल्यूज रखने के। अब देख लो बेटा, मैंने जो रफ किया था, अभी जो मैंने रफ किए थे आंसर्स, उसमें आंसर्स आप चेक कीजिएगा। मैंने वैल्यू सबसे पहले क्या वैल्यू पुट करा था, तो n इज ग्रेटर देन 2 मतलब 3 पुट किया था, है कि नहीं। तो वहां पे हमको A3 का वैल्यू मिला था। जो वैल्यू पिछले हमको पीछे मिले थे हमको वो मैं वापस लिख रहा हूँ। A3 का वैल्यू मिला था हमको बेटा 2। उसके बाद में A4 का वैल्यू हमको मिला था बेटा 3। A5 का वैल्यू मिला था हमको 5। A6 का वैल्यू मिला था मुझे बेटा 8। A7 का वैल्यू मुझे मिलना था बेटा 12। ये आप चेक करो A7 का वैल्यू 12 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। सबसे पहले अभी यहाँ पे n के वैल्यूज क्या पुटअप करने हैं बेटा, n के वैल्यूज आपको दिए हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें n के वैल्यूज जो पुट करना है वो दिया हुआ है। चलो पुट करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले नंबर 1, a को a एज इट इज, n की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे दी हुई 1, 1 + 1 अपॉन a, n की वैल्यू 1। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे n की जगह पे और n की जगह पे मैंने क्या कर दिया, पहला वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू क्या पुट किया मैंने यहाँ पे, नंबर 1 में हमको क्या पुट करना है, n का वैल्यू 1 पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, देखो ये a एज इट इज है, 1 + 1 कितना हुआ 2 अपॉन ये a1 एज इट इज। बोलो बेटा A2 का वैल्यू और A3 का वैल्यू तो हमको, A2 और A1 का वैल्यू तो हमको 1 ही दिया था, इसलिए A2 का वैल्यू 1 मैंने रख दिया, A1 का भी वैल्यू 1 मैंने रख दिया, आंसर मिल गया आपको 1, ठीक है। मतलब ये जो पिछले A1 A2 A3 A4 ये जो वैल्यूज है, ये जो हमने पहले क्वेश्चन से निकाले थे वही वैल्यूज आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे पुट करने के लिए मददगार होंगे, ठीक है। चलो बेटा अब n का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 2 पुट करते, चलो कर लो इस इक्वेशन में। n का वैल्यू 2 पुट किया +1 अपॉन a, n का वैल्यू पुट कर दिया 2। बोलो बेटा a एज इट इज, 2 + 1 कितना मिलेगा, 2 + 1 मिल जाएगा 3 अपॉन ये जो A2 है वो बेटा एज इट इज। बोलो बेटा A3 का वैल्यू आपके पास है क्या, हाँ जी, A3 का वैल्यू है 2, A2 का वैल्यू है 1, तो 2/1 ये आ गया बेटा 2। ये कब, जब हमने n का वैल्यू 2 पुट किया तो, ठीक है। अब चलो n का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 3 पुट करते हैं। चलो
एन का वैल्यू 3 पुट करते हैं। चलो करते हैं एन का वैल्यू 3 पुट। देखो 3 पुट करते ही ए एन का वैल्यू मैंने 3 पुट किया +1 अपॉन ये जो नीचे है वो टर्म, वहां पर भी एन का वैल्यू हम लोग 3 ही पुट करते हैं। ठीक है, ए को ए एज इट इज, एन की जगह पे मैंने क्या पुट किया बेटा, 3 पुट किया, 3 + 1 हो गया, उसके बाद में A3। बोलो बेटा ए एज इट इज, 3 + 1 कितना हो गया 4, नीचे A3 जो है वो एज इट इज। बोलो बेटा A4 का वैल्यू हमारे पास है जो कि है 3 अपॉन ए थ्री का वैल्यू हमारे पास है 2। तो यहाँ पे आंसर हमको मिल चुका है, जो मिल चुका है 3/2। और सिमिलर तरीके से यहाँ पे आपको n का वैल्यू 4 पुट करने के बाद मिलने वाला आंसर और n का वैल्यू 5 पुट करने के बाद, n का वैल्यू 4 और 5 पुट करने के बाद मिलने वाला आंसर, ये आपको दोनों भी आंसर क्या करने हैं बेटा, नीचे कमेंट बॉक्स में डालने हैं। देखो वापस से बोल रहा हूं मैंने क्या किया था, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और वहां से मैंने जो आंसर निकाले थे वो आंसर मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, बाजू में लिख दिए। उसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें एन का वैल्यू पहले 1 पुट करना है, देखो मैंने किया था, बाद में 2 पुट करो, 3 पुट करो, इस तरीके से 4 पुट करो, 5 पुट करो। ऐसे पुट करते करते आपको एन का वैल्यू 4 और 5 का भी पुट करना है और वहां से आंसर निकालना है। और ये जो आंसर आएगा बेटा, ये आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डालना है। समझ पा रहे हो बेटा? तो इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे टोटली कंप्लीट होता है। और इसके बाद में प्रैक्टिस सेट नंबर चालू हो जाएगा आपका जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है, वो सेकंड प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो उसके पहले यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। और इसी तरीके से ये जो प्रैक्टिस सेट है ये टोटली कंप्लीट होता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक लेके, ठीक है? तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा।